गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्यार्थी, हम लोग पिछले क्लास में धारिता पढ़ रहे थे और धारिता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखे थे और धारिता का व्यंजक हम लोगों ने देखा था कि C बराबर Q बटा V होता है। उस पर एक समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी प्राप्त किए थे कि एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी होता है, या जब अपेक्षिक विद्युतशीलता दिया रहता है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बाई डी होता है। और धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग पढ़े थे कि धारिता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कितने कारक होते हैं? 3 कारक होते हैं। पहला अपेक्षिक विद्युतशीलता पर निर्भरता, दूसरा क्षेत्रफल पर निर्भरता और तीसरा बीच की दूरी पर निर्भरता। और आप लोग को होमवर्क दिया गया था, आप लोग होमवर्क पूरा कर लिए होंगे। चलिए विद्यार्थी, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक प्रश्न लिखिए जो बोर्ड में कई बार 5 अंक में पूछा गया है। प्रश्न को धारिता से संबंधित लिखिए। प्रश्न को किसी यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके। इसी में एक और प्रश्न को जोड़िए। देखिए, किसी समांतर पट संधारित्र के बीच टी मोटाई का ऐसे लिखेगा, टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखने से उसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके। ये दोनों प्रश्न को मिक्स करके पूछा जाता है। दोनों प्रश्नों को मिक्स करके ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोग मिक्स करके ही पढ़ेंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। प्रश्न कह रहा है कि किसी यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए देखेंगे हम लोग कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई समतल प्लेट है, ये धन प्लेट है और ये एक दूसरा समतल प्लेट है, ये ऋण प्लेट है। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। ठीक, ये समांतर पट संधारित्र है। अब इनके बीच में कई परावैद्युत माध्यम को रखा गया है। जैसे सपोज कीजिए ये 3 परावैद्युत माध्यम, ये एक परावैद्युत माध्यम है, इसके बीच का डिस्टेंस D1 है। ये डिस्टेंस कितना है? D1। और अपेक्षिक विद्युतशीलता है E1। इसमें परावैद्युत माध्यम को रखा गया है, डिस्टेंस है D1 और अपेक्षिक विद्युतशीलता कितना है? E1। इसमें मान लेते हैं इसमें वोल्टेज का मान V1। सपोज कीजिए वोल्टेज का मान कितना है? V1। चलिए, ये दूसरा परावैद्युत माध्यम है, इसमें डिस्टेंस का मान D2 है। कितना है? D2। और अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान जो है E2 है। कितना है? E2 है। और विद्युत विभव का मान कितना है? V2 है। सपोज कीजिए, मान लीजिए इसमें ये जो एक परावैद्युत माध्यम है, ये एक परावैद्युत माध्यम है, इसका डिस्टेंस है D3। कितना है? D3। और इसमें अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान E3 है और वोल्टेज का मान कितना है? V3। अब इस पर ये धन आवेश दिया गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पर अर्थिंग किया गया है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज का मान 0।
इस बिंदु पर वोल्टेज का मान कितना होगा, 0 होगा। इतना समझ में आ गया। देखिए कह रहा है कि ये समांतर पट संधारित्र तो है, लेकिन इसमें कई परावैद्युत माध्यम को रखा गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। इस प्रश्न में एक और भी प्रश्न जोड़ा है कि इनको हटाकर एक बीच में, ये समांतर पट संधारित्र है और इनके बीच में एक टी मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है, तब भी संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो दो प्रश्न इसमें मिक्स है। पहला प्रश्न हम लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें 3 यौगिक परावैद्युत माध्यम। थोड़ा सा इस लैंग्वेज को समझिए कि लैंग्वेज में क्या लिखे। हम लैंग्वेज जो भी बोल रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, समझ रहे हैं ना। माना कि एक समांतर पट संधारित्र है जिसके अंदर 3 परावैद्युत माध्यम को रखा गया है, जिनकी दूरी D1 क्रमशः D1, D2 एवं D3 है, तथा इनकी अपेक्षिक विद्युतशीलता क्रमशः E1, E2 तथा E3 है। इस स्थिति में धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे हम धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी हम लोग धारिता का व्यंजक हम लोग जानते हैं कि चूंकि धारिता को हम लोग C से सूचित करते हैं, धारिता बराबर होता है Q बटा V, आवेश बटा विभव। अब यहां से लिखेंगे C बराबर, तो Q बटा, यहाँ पर विभव जो लिखेंगे ये नेट कुल विभव, कैसा विभव लिखेंगे, कुल विभव। तो Q बटा लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें कितने परावैद्युत माध्यम है, 3 परावैद्युत माध्यम है। तो पहला के लिए लिखेंगे वोल्टेज V1, दूसरा के लिए वोल्टेज V2, तीसरा के लिए वोल्टेज V3, ऐसा लिख सकते हैं। अब याद कीजिए हम लोग ऐसा भी पढ़े थे कि चूंकि E बराबर V बटा D होता है, V बटा R होता है, R की जगह पे यहाँ पर डिस्टेंस D माना है, ये भाग में आ जाएगा तो इधर जाएगा तो गुणन होगा। यहां से लिखिए, एक काम कीजिए आप लोग फिगर बनाकर थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर बता दें। बना चुके फिगर को, चलिए हम फिगर को मिटा दें, फिगर की आवश्यकता नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखिए यहां से लिखेंगे तब ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, इसीलिए लिखेंगे यहां से V बराबर हो जाएगा ED, V बराबर क्या हो जाएगा ED। तो जब V बराबर ED होगा तो हम V1 बराबर ऐसा लिख सकते हैं E1 इंटू D1, V2 बराबर ऐसा लिख सकते हैं E2 इंटू D2, और V3 बराबर ऐसा लिख सकते हैं E3 इंटू D3, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इन सब का मान जो V1, V2, V3 का मान यहाँ रखिए, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए C बराबर Q बटा E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 प्लस E3 इंटू D3, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखेंगे तो Q बटा E1, याद कीजिए किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। किसी समतल चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है कि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट अगर माध्यम की बात करें तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन होगा। थोड़ा सा देखिए समझ लीजिए, हम जानते हैं कि चूंकि E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन में समतल चालक प्लेट के निकट
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर। अगर ये माध्यम के लिए कहेगा तो इतना होगा और निर्वात के लिए कहेगा तो इतना। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से हम लिख रहे हैं, इसीलिए सी बराबर लिखेंगे क्यू बटा E1 के जगह पर लिखेंगे सिग्मा बटा, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर की जगह अपेक्षित विक्षेपता पहला का कितना दिया गया था, E1। आर की जगह यहाँ पर 1 देंगे, दूसरा के लिए 2 देंगे, तीसरा के लिए 3 देंगे, चौथा के लिए 4 देंगे। क्लियर है। अब देखिए विद्यार्थी, अब लिखते हैं इंटू में है D1 प्लस लिखते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 2 इंटू में क्या लिखेंगे, D2 प्लस तीसरा के लिए लिखेंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 3 इंटू में क्या लिखेंगे, D3 होगा ना। अब देखिए, यहां से देखिए, यहां से कॉमन है, सब में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। और आवेश बराबर क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व के रूप में होता है, Q बराबर होता है सूत्र सिग्मा गुणे E, सिग्मा इंटू A होता है। बटा में लिखेंगे, यहां से सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, क्या बचेगा देखिए, D1 बटा E1 प्लस यहां से D2 बटा E2 प्लस D3 बटा E3, ऐसा लिखेंगे ना। बोलिए, देखिए ये सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा ना, ये वाला वैल्यू ऊपर चल जाएगा। इतना लिखिए, फिर बताते हैं। लिखिए, बोलिए, लिख चुके हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, बस 1-2 लाइन और है, समझना है। देखिए, यहां से ये सिग्मा ऊपर चल जाएगा तो सी बराबर, इसीलिए धारिता बराबर मिलेगा, सी बराबर धारिता बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए बटा में, यहां से होगा ये D1 बटा E1 प्लस D2 बटा E2 प्लस D3 बटा E3, ये हो ना। यही होता है व्यंजक किसी यौगिक पारवैद्युत माध्यम वाले समांतर पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये 3 बार है तो 3 बार लिखते, अगर 4 माध्यम होता तो 4 बार लिखते, 5 होता तो 5 बार लिखते, n होता तो n बार लिखते। स्पष्ट हो गया। ये तो पहले पार्ट का आंसर मिल गया। अब दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि वही समांतर पर संधारित्र है, लेकिन उसके बीच वो निर्वातित है, लेकिन उसके बीच एक टी मोटाई का अलग परावैद्युत माध्यम को रख दिया गया, जिसकी अपेक्षित विलक्षणता सपोज कीजिए कि एप्सिलॉन आर है। उस स्थिति में उसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न में इतना कर, मैंने एक बात और जोड़ दिया गया है। तो एक का तो आंसर आप लोगों को मिल गया। ये 3 माध्यम था तो 3 बार लिखे, अगर 2 माध्यम होता तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो ये सामान्य फॉर्मूला मिल गया, जनरल फॉर्मूला मिल गया। किसी भी यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले समांतर पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना होगा, तो ये सामान्य फॉर्मूला मिल गया आपके पास। स्पष्ट हो गया। चलिए अब देखिए, अब दूसरी पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दूसरा पार्ट प्रश्न में क्या था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पार्ट कह रहा है इस प्रश्न का कि ये समांतर पर संधारित्र है, ये समांतर पर संधारित्र है, लेकिन सपोज कीजिए कि इसके बीच का वास्तविक डिस्टेंस d है। वास्तविक डिस्टेंस कितना है, d है, और इस पर ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा। इस पर प्लस धन आवेश है, जितना प्लस धन आवेश है, आवेश के पुनर्वितरण के कारण इसको उतना ही ऋण आवेश है, और इसको भूयोजित किया और ठीक किया। इसका मतलब वोल्टेज का मान इस बिंदु पर 0। इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है, प्रश्न में काफी यूज है। हम प्रश्न करेंगे इस पर आगे चलकर संधारित्रों के संयोजन में। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो को बहुत लोग नहीं देखते हैं, बहुत लोग नहीं देखते हैं, जिसके कारण कभी कभी लगता है कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम उन विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं जो विद्यार्थी सीरियस रूप से पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। और 11th क्लास का भी वीडियो हम बनाएंगे,
बच्चे अगर ज्यादा कमेंट ज्यादा अगर देखने वाले होंगे तो उनके लिए बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, अब कह रहा है कि टी मोटाई का ये परावैद्युत माध्यम, टी मोटाई का कितना मोटाई का, टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रख दिया गया। इसकी अपेक्षित विद्युतशीलता कितना है, एप्सिलॉन आर। तो आप इस फिगर को देखकर बताइए कि इसमें कितने माध्यम हो गए, दो परावैद्युत माध्यम हो गया। एक तो अगर इस माध्यम इसकी मोटाई वाले अगर परावैद्युत माध्यम की बात करें तो एक माध्यम की दूरी कितना हो गया टी, और जो बच गया वो निर्वात की होगा। मतलब इसमें दो प्रकार के माध्यम, एक है निर्वात और एक है परावैद्युत माध्यम। समझ में आ रहा है बात। तो इसमें क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर ये माध्यम नहीं होता तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस होगा, निर्वात का जो दूरी होगा, तो निर्वात की वास्तविक दूरी कितना होगा टी। लेकिन उसी निर्वात के अंदर इस टी की मोटाई का एक माध्यम रख दिया गया, तो अब निर्वात कितना बचा, अब निर्वात कितना बचेगा, तो पूरा तो दूरी है टी, लेकिन उसमें से ये टी दूरी तक माध्यम को रखा गया, तो जो बच गया, अब बचेगा क्या, जो बच गया वही होगा निर्वात की दूरी, तो वो होगा डी माइनस टी। कितना होगा, डी माइनस टी। समझ में आ गया। इसका मतलब दो माध्यम है, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए धारिता बराबर, इसमें कुछ करना नहीं है, अब इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, बस ये जो सामान्य फॉर्मूला मिला है 3 गो के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो ही माध्यम है, तो हम दो माध्यम वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए धारिता C बराबर, अलग केस में, सेकंड केस में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटा में लिखेंगे D1 बटा एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बटा एप्सिलॉन 2। ये ना लिखेंगे, ये दो माध्यम थे क्योंकि इसमें दो ही माध्यम। समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये तो फॉर्मूला लीजिए, अब इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। देखिए तब लिखेंगे यहां से क्या होगा कि C बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में, फिर लिखेंगे ये D1, सपोज कीजिए कि D1 जो है, हम इसी को D1 कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये D1 है, तो हम D1 इसकी डिस्टेंस कितना है T, और एप्सिलॉन 1 के लिए इसकी अपेक्षित विद्युतशीलता कितना है एप्सिलॉन R, तो लिखेंगे एप्सिलॉन R प्लस, अब उसके बाद है D2, तो D2 अब कौन होगा, इसको छोड़कर बाकी सब D2 होगा, तो बाकी सब निकलेगा कैसे, ये पूरा में से अगर इस T को घटा दे तो बाकी सब मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा D माइनस T और बटा निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता 1 होता है। कितना होता है विद्यार्थी, 1। आप लोग को बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि निर्वात के लिए अपेक्षित विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए इसको हल किया है, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में, यहां से लिखते हैं T बटा एप्सिलॉन R, और थोड़ा सा इसको हम पहले लिखते तो माइनस T और प्लस में लिख रहे हैं T, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ है, ये बटा में एक छुपा है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए तो T कॉमन है, तो लिखेंगे इसीलिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटा में थोड़ा सजा कर भी लिखेंगे, यहां से लिखेंगे D प्लस, इसको पहले लिखेंगे और यहां से T कॉमन, तो T इंटू लिखेंगे 1 बटा एप्सिलॉन R, 1 बटा एप्सिलॉन R, और माइनस में क्या बचेगा 1, ये बचेगा ना। यही होता है विद्यार्थी कि टी मोटाई के जब परावैद्युत माध्यम को समांतर पट संधारित्र के अंदर रखते हैं तो उस स्थिति में धारिता का व्यंजक। समझ में आ गया। इसको आप लोग 2 बार 3 बार, एक बार देखकर लिखेंगे, फिर 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमको अगला स्टेप क्या लिखना है, फिर अगला स्टेप क्या होगा, फिर अगला स्टेप क्या होगा। इसको रट नहीं सकते हैं, रटेंगे तो भूल जाएंगे। समझ रहे ना, कोई वास्ट भी नहीं है और आसान भी नहीं है। थोड़ा सा सीरियस रहिएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अनसीरियस रहिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ रहे ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नोट कीजिए।
लिख चुके हैं। चलिए विद्यार्थी हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये 5 अंक में इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप लोग ध्यान देंगे। कई बार पूछा गया बोर्ड में, 2 साल 3 साल के अंतराल पर बोर्ड में कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गोलीय पट संधारित्र वाला। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, देखिए किसी गोलीय पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी गोलीय पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके? आइए समझते हैं। कोई भी संधारित्र उसमें कितने प्लेट होंगे? 2 प्लेट, एक धन प्लेट और दूसरा ऋण प्लेट। तो मान लेते हैं कि ये 2 गोलीय प्लेट है जिनके मिलने से, एक धन प्लेट और दूसरा ऋण प्लेट, जिनके मिलने से एक गोलीय पट संधारित्र का निर्माण होता है। इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। इनकी त्रिज्या क्रमशः ए और बी है। ये केंद्र है ओ। जितना धन आवेश होगा पहला को उतना ही दूसरा को क्या होगा? ऋण आवेश। ठीक, इसको वियोजित किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज का मान 0 और 3। चलिए समझेंगे हम लोग। देखिए इसका लैंग्वेज कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि माना कि 2 गोलीय प्लेट धन और ऋण प्लेट के मिलने से एक गोलीय पट संधारित्र का निर्माण होता है जिनकी त्रिज्या क्रमशः ए तथा बी है। इस स्थिति में धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। आ गया समझ में? बोलिए फिर से समझ लीजिए। माना कि 2 गोलीय प्लेट धन और ऋण प्लेट के मिलने से एक गोलीय पट संधारित्र का निर्माण होता है जिनकी त्रिज्या क्रमशः ए तथा बी है। इस स्थिति में धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए निकालेंगे कैसे धारिता। तो हम जानते हैं कि चूंकि धारिता को सी से, धारिता बराबर सी बराबर क्यू बटा वी होता है ना। बोलिए अब हम लोग इसमें भी कैसे निकालेंगे? इसमें थोड़ा सा हम एक अलग मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड, वो ध्यान देंगे आप लोग। तो जानते हैं कि चूंकि ऐसा ध्यान दीजिए ई बराबर माइनस डीवी बटा डी आर, माइनस डीवी बटा डी आर होता है। इसको इधर लाइए, भाग में इधर आएगा तो क्या होगा? गुना। तो लिखेंगे ई गुने डी आर बराबर होगा माइनस डीवी, माइनस डीवी। इस माइनस को उधर भेजिए तो लिखेंगे इसीलिए होगा डीवी बराबर माइनस ई इंटू डी आर, माइनस ई इंटू डी आर। अब जब डी दोनों तरफ आ गया है तो दोनों तरफ डी को लाने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। आप लोग डिफरेंशिएशन तो पढ़े होंगे मैथ में। लेकिन जब डी को हटाना होता है तो दोनों तरफ समाकलन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए लिखेंगे दोनों तरफ समाकलित करने पर, ऐसे लिखेंगे दोनों तरफ समाकलित करने पर जब दोनों तरफ समाकलित करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन डीवी बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर। ये ना होगा। अब याद कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी गोला के लिए ई क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसीलिए लिखेंगे इंटीग्रेशन डीवी का इंटीग्रेशन भी होता है तो लिखेंगे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर और इंटू में क्या लिखेंगे? डी आर। अब यहां से लिमिट को समझेंगे। ये निम्न त्रिज्या कितना है? ए, और उस त्रिज्या कितना है? बी। तो लोअर लिमिट हो जाएगा ए और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? बी। यहां से लिखेंगे माइनस ऑफ क्यू बटा 4, या ऐसे समझिए ए से लेकर कहां पर? बी तक। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो लिखते हैं बी बराबर, यहां से मिलेगा बी बराबर माइनस और यहां से कॉमन होगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, बचेगा इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक और ये 1 बटा आर स्क्वायर ऊपर ले जाइए, आर के पावर -2 इंटू डी आर। कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना क्लियर बनाकर नोट कीजिए, फिर हल करते हैं।
ले चुके हैं? अच्छा नोट कीजिए, लिखिए लिखिए। बोलिए लिख चुके हैं? समझ में आया है? नहीं समझ में आया है? अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट के जरिए बोलिए। और यार आप लोग इतने लोग वीडियो को देखते हैं, एक सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, वे लोग भी सब्सक्राइब करें, वो लोग भी पढ़ें। और हम 11th का वीडियो एक आज ही से एक अपना पहला फंडामेंटल वीडियो 11th का डालेंगे। और 11th वाले विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी 10th में इस बार गए, 10th पास कर चुके हैं, एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन हो भी क्या होगा उनका, तो उनको बोलिए कि अब वे लोग 11th के लिए भी रेगुलर पढ़ाई करेंगे और डे बाय डे इसी चैनल पे उन लोग को 11th का वीडियो मिलेगा। उन लोग को भी बताइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इस फिगर को मिटा दें, फिगर की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या होगा, यहां से देखते हैं तो लिखेंगे v बराबर, इसीलिए माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा r के पावर जो -2 है, इसका इंटीग्रेशन का -2 + 1 बटा -2 + 1, और ये a से लेकर कहां तक b, ये ना होगा। यहां से लिखेंगे v बराबर माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r के पावर -1 बटा -1, ये से लेकर कहां तक b तक, ये हुआ ना। तब लिखेंगे यहां से माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1 बटा r, और a से लेकर b तक। अब पहले उस सीमा को, उस सीमा कौन है b और निम्न सीमा कौन है a, इसको हल करते हैं। ये होगा v बराबर माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1 बटा r के जगह b रखिए, तो b और माइनस, और ये माइनस तो पहले से इसमें है, तो -1 बटा r के जगह ये रखिए, कितना हो जाएगा ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे यहां से, इसीलिए v बराबर माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखेंगे ये माइनस माइनस प्लस 1 बटा ए, 1 बटा ए को पहले लिखिए, ऐसे ही लिखिए, -1 बटा b + 1 बटा ए, ऐसे लिखेंगे ना। अब ये माइनस को अंदर भेजेंगे, तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे v बराबर यहां से q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये बचेगा प्लस ये 1 बटा b और -1 बटा ए, ये होगा ना। लसा लिए तो दोनों का, तो v बराबर होगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखेंगे लसा होगा ए बी, यहां से होगा b से b कटेगा तो ये बचेगा, तो a माइनस b, ये हुआ ना। बोलिए कितना हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, अब ये जो वैल्यू आया है, इस v का मान जो है c बराबर q बटा v में रखेंगे। समझ में आ गया? इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं, नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं? चलिए देखिए, अब उसके बाद हम लिखते हैं इसीलिए c बराबर q बटा v, तो लिखेंगे q बटा v के जगह पर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखेंगे a माइनस b बटा में ए बी, बटा में क्या होगा ए बी, यही होगा ना। ये देखिए, ये वाला वैल्यू कट जाएगा ना। अब ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो लिखेंगे यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखेंगे
बटा में a माइनस बी और बटा ए बी, बटा में क्या होगा ए बी। इसको थोड़ा सजा कर लेते हैं, देखिए कैसे सजा कर लिखेंगे तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए बी बटा ए माइनस बी, ए बी बटा ए माइनस बी, ये होगा ना ए बी बटा ए माइनस बी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? यही होता है गोलीय पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसको नोट कीजिए। फिर विद्यार्थी हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक और है बेलनाकार पट संधारित्र की धारिता, वो भी पढ़ेंगे। फिर संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको।